नमस्कार। न्यूज़ नशा में आपका स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की। एक तरफ राहुल गांधी पदयात्रा पे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ। राजस्थान में जो गांधी परिवार के सबसे नजदीकी सिपह सलार थे, जो उनके खास माने जाते थे, ऐसे अशोक गहलोत पर अब गद्दारी का टैग लगा हुआ है। क्या अशोक गहलोत गद्दारी कर रहे थे? क्या अशोक गहलोत ने गद्दारी की? इसको कई एंगल से देखने की जरूरत है। मूलतः यह प्रश्न कांग्रेस अध्यक्ष पद का नहीं है। अभी पवन बंसल ने भी एक फॉर्म लिया जो किसी और के लिए है, अंबिका सोनी के लिए है, कहा जाता है। शशि थरूर रेस में है। कुछ नाम चल रहे हैं कि आला कमान अपने किसी खास को, तो फिर दिग्विजय भी नए कपड़े सिलवा के बैठे हैं। वहां किसी वेणुगोपाल भी नई लुंगी लेके बैठे हैं। ये सबको लगता है कि अध्यक्ष पद का ये रसगुल्ला हमारे पास आ जाए। आखिर अशोक गहलोत से परेशानी क्या थी सबको? जो संकट मोचक करके राहुल गांधी के पीछे हिमालय जैसे खड़े थे, आज वो गद्दार कैसे हो गए? प्रश्न सचिन पायलट का दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है सचिन पायलट के तो कंधे से बंदूक चलाई गई है। मूलतः कांग्रेस ये विचार कर रही थी कि अध्यक्ष पद की चुनाव की घोषणा हो, उसका पूरा प्रोसेस शुरू हो, कोई फॉर्म भरेगा नहीं, हर राज्यों से प्रस्ताव आएंगे कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, ऐसे में या तो सोनिया गांधी जी को जनवरी तक कंटिन्यू रखें, या जनवरी में इन प्रस्तावों पे बात करके नई सीडब्ल्यूसी बने, या फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी कांग्रेस के वर्तमान में वही ब्रांड है। बाकी कोई ब्रांड जो है प्रियंका गांधी, वो एक्सपोज हो चुकी है। वहां के चुनाव में, यूपी के चुनाव में 6% का वोट बैंक 1% पे आ गया है, तो समझ में आता, 2% पे आ गया तो समझ में आता है कि क्या है। प्रियंका जी ने पंजाब में सिद्धू को भेजा, उसके बाद पूरी पंजाब में कांग्रेस कॉमेडी सर्कस हो गई। सचिन पायलट के प्रति उनका झुकाव सबको पता है। इसी का फायदा उठाते हुए सबसे पहले जब अशोक गहलोत ने, जब ये तय हुआ था कि कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, लेकिन शशि थरूर ने जब ताल ठोक दी और कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं लड़ूंगा, ऐसे में शशि थरूर के सामने कोई तो खड़ा होना चाहिए, नहीं तो अनपोज चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए अपने सबसे लॉयल नजदीकी आदमी अशोक गहलोत को अध्यक्ष का पद लेने के लिए सोनिया जी ने कहा। अशोक गहलोत पहले दिन से अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पे एक छोटे से राज्य के राजा बनने के बजाय बड़े प्रदेश का गुलाम बनना क्या मतलब है। और सब जानते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ही प्रारूप होंगे, जहां सत्ता किसी और के हाथ में होगी और आप रबर स्टैम्प बन के बने बैठेंगे। लेकिन अशोक गहलोत यदि अध्यक्ष बनते तो वो अपना इनपुट भी देते, अपनी राजनीतिक सोच समझ भी रखते और गांधी परिवार को गाइड भी करते। तो अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से किन 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 लोगों की दुकानें बंद होती? अजय माकन की दुकान बंद होती, सुरजेवाला की दुकान बंद होती, केसी वेणुगोपाल की दुकान बंद होती, दिग्विजय सिंह जैसे की दुकान बंद हो जाती, और अलंकार बैजू जैसे लोगों की दुकानें बंद होने के कगार पे थी, क्योंकि राहुल गांधी ने इनको दूर करना शुरू कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा में ये सारे लोग दिग्विजय के थ्रू फिर सक्रिय हुए, और फिर अशोक गहलोत का निपटारा उसी प्लान से और उसी पैटर्न पे हुआ, जिस पैटर्न पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का निपटारा मध्य प्रदेश से हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना मजबूर किया
कि आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आखिर उन्हें बीजेपी जाना पड़ा। वही प्लान यहां शुरू हुआ। सबसे पहले अशोक गहलोत को जब पूछा पत्रकारों ने कि आप मुख्यमंत्री है, आप अध्यक्ष भी बनेंगे, एक पद एक जगह पे कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो दो दो पद, तीन पद रखने की कैपेसिटी रखने वाला आदमी हूं। मैं तो आला कमान जो कहेगा उसी के हिसाब से चलूंगा। लेकिन उसके बाद तुरंत एक ट्वीट आता है दिग्विजय जी के यहाँ से कि एक एक आदमी एक ही पोस्ट पे रहेगा, ये हमारा रिजोल्यूशन है। एक पत्रकार से प्रश्न पूछा जाता है राहुल गांधी को और ये कहा जाता है, फिर राहुल गांधी कहते हैं एक पोस्ट पे एक ही आदमी रहेगा, ये कांग्रेस का रिजोल्यूशन है, इसमें दो मत होने नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पहला हमला था अशोक गहलोत पे। अशोक गहलोत भी बैकफुट पे आके उसको खेल गए और बोल रहे थे कि हाँ, एक पोस्ट एक पद कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं एक ही पोस्ट पे रहूंगा, मैं अध्यक्ष ही रहूंगा। लेकिन ऐसे मंजे हुए नेता जब अध्यक्ष पद के लिए आए हैं तो उन्होंने सोनिया जी से इस बात का जरूर जिक्र किया कि मेरे बाद मुख्यमंत्री का क्या होगा। तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन्हीं में से उन्हीं के चॉइस से मुख्यमंत्री बनेगा। इससे आश्वस्त होकर उन्होंने अपने विधान मंडल के जो एमएलए थे उनसे मीटिंग करके अध्यक्ष पद के लड़ाई में उतरने का ऐलान किया। उसके बाद जब वो शिरडी जा रहे थे, लगातार भगवान के मंदिर में ढोक दे रहे थे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, वो राहुल जी से मिलके चले गए। उसके बाद एकाएक सचिन पायलट को केरल बुलाया गया कि वो गए, ये सब उस प्लान का हिस्सा है। सचिन पायलट गए, सचिन पायलट ने बात की राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने उनको दो टूक बात की। जब उन्होंने कहा कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, राहुल गांधी कतई सचिन पायलट को उस विद्रोह के बाद से पसंद नहीं करते, क्योंकि राहुल सचिन पायलट ने खासकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल के बारे में जो बातें कही उसके सारे ऑडियो टेप और वीडियो सीरीज आलाकमान के पास पहुंच गई थी। जब उन्होंने कहा कि क्या आपको विधानमंडल का पूरा समर्थन है, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास सारे लोगों का समर्थन है। उन्होंने कहा जब आपके पास समर्थन है तो बन जाइए। तो ये वापस आ गए जयपुर और इन्होंने लोगों से फोन पे बात करके बताना शुरू किया कि आला कमान ने मुझे नियुक्त किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, आप मेरा समर्थन करिए, आप मेरे साथ आइएगा तो बढ़िया रहेगा। इससे गहलोत गुट के लोग बहुत कॉशियस हो गए। इसी बीच जब अभी तक अशोक गहलोत ने पर्चा भी नहीं भरा था, ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करके अशोक गहलोत की जगह नया मुख्यमंत्री बनाना जरूरी था। अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा यह प्रश्न उठता, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी पर्चा भी नहीं भरा, तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का तो मसला बाहर अलग रह गया और जो मुख्य मसला बना वो मुख्यमंत्री पद कौन बनेगा राजस्थान का। ऑब्जर्वर भी पहुंच गए, अजय माकन भी पहुंच गए, तुरंत एक लाइन का रिजोल्यूशन देने के लिए बोला। दूसरी तरफ सचिन का पायलट का पूरा जोरों शोरों से लॉबिंग चल रही है। वहां दिग्विजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। यहाँ गोदी मीडिया और जो पेड मीडिया है वो भी राग में राग मिलाने लग गए और विजयगान होने लगे, पोस्टर्स और बैनर्स लगने लगे। तो अशोक गहलोत का खेमा कॉशियस हो गया और फिर उन्होंने मीटिंग में जाने से मना किया और सीधा स्पीकर पे पास जाके कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका यह कहना था कि आला कमान किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम आज भी आला कमान का आदर करते हैं। लेकिन सचिन पायलट जिसने पार्टी को गिराने, सरकार गिराने के लिए गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, लोगों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया, जो लोग उनके साथ गए वो गए पैसा लेकर, जो नहीं गए उन्हें ईडी सीबीआई की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और ये सारा प्रताड़ना झेलते हुए भी पार्टी को लॉयल होते हुए जो लोग सरकार में बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए लड़े हैं, आज वो उस शख्स को मुख्यमंत्री कैसे देख पाएंगे, यह मुख्य मसला था।
विचारों का विद्रोह हो सकता है। आलाकमान के विचारों के साथ कोई असहमति दिखा सकता है। कई ऐसे G23 के लोग हैं कि जो असहमति दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम बीजेपी के गोद में जाके सरकार गिराने का तो प्रयास नहीं किया। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई गुलाम नबी आजाद ने, लेकिन बीजेपी में तो नहीं गए। एक विद्रोह करना और गद्दारी करना, ये दो बहुत बहुत अलग अलग बात है। अपने ही अपने लोगों के प्रति विद्रोह कर सकता है, लेकिन गद्दारी करने के लिए यदि आप गद्दारी करते हो तो किसी और के साथ मिलकर जब गद्दारी करते हो, अपने शत्रु के साथ मिलकर गद्दारी करते हो, तो वो भयावह स्थिति हो जाती है। और इसी के बाद कोई भी चलेगा, सचिन पायलट नहीं, ये बात हो रही। जैसे ही ये बात सामने आई, सचिन पायलट का मुख्यमंत्री पद पे रहना भी पीछे रह गया, अध्यक्ष पद का चुनाव भी पीछे रह गया, और मुख्य बात जो सामने उभर के आई वो थी कि अशोक गहलोत गद्दार निकले। अब अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना करीब करीब समाप्त हो गया। तो जो कोटरी ये चाहती थी अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़े, उनको ये बहुत भारी विजय मिली। इसमें गांधी परिवार का नुकसान हुआ कि एक अच्छा, उनसे लॉयल, उनके लिए लड़ने वाला सिपहसालार उनसे दूर किया गया। अब जो भी मुख्यमंत्री, जो भी अध्यक्ष होगा, वो इन्हीं कोटरी का होगा, और यही कोटरी अपने हिसाब से काम चलाएंगे, पार्टी पे कब्जा बनाने का प्रयास करेंगे। यही कारण था कि राहुल गांधी की इतनी मेहनत भी कई जगह फल नहीं देती। ऐसा क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन सा संविधान था कांग्रेस का जिसमें मुख्यमंत्री पद अभी खाली करना जरूरी था और नया मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाना जरूरी था? इससे किरकिरी नहीं हुई। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पद यात्रा, जो बेहतरीन एक स्पीड पे चल रही थी, उसे जो जन समर्थन मिल रहा था, और मीडिया को भी मजबूरी में उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा, मीडिया को भी उसको दिखाना पड़ा। अब फिर वो हंसी का पात्र बने। लोग कहते हैं पार्टी ही नहीं जोड़ पा रहे तो सरकार क्या जोड़ोगे, देश क्या जोड़ोगे? इसमें राहुल गांधी की कोई गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन जरूर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन लोगों को 2 बार कम से कम सोचना चाहिए था कि जिनने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की, वो आदमी कैसा फिर मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आज यदि किसी ने खोया है सबसे ज्यादा, अशोक गहलोत की तो उम्र चली गई है। अशोक गहलोत ने जितना किया था, करना था, कर दिया, और बाकी बची जिंदगी भी राजस्थान की राजनीति में वो एक बड़ा नाम बन के ही रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि नुकसान किसी का हुआ है तो राहुल गांधी के पदयात्रा का, राहुल गांधी का और गांधी परिवार का, क्योंकि मैसेज यही जा रहा है कि गांधी परिवार का पार्टी से कंट्रोल छूट रहा है। ये तमाम लोग, जो अजय माकन, जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी के सामने लड़ने के बजाय वो लंदन भाग जाना पसंद करते हैं। ऐसे भगोड़े लोग जब किसी राज्य के प्रभारी बनते हैं और जब वो अनुशासनहीनता की बात करते हैं तो हंसी आती है। कम से कम आप तो ना कहो माकन जी, क्योंकि आपने सबसे बड़ा अनुशासनहीनता तब की जब पार्टी को छोड़ के चुनाव के समय, लड़ने के समय आप लंदन भागे। सचिन पायलट जब ये कहता है कि आला कमान के निर्णय को धुतकारा है, ये बोलने का अधिकार सचिन को नहीं है, क्योंकि जब आप मनेसर में बीजेपी के नेताओं की के साथ बैठ के रिसोर्ट का आनंद उठा रहे थे और सरकार को गरिया रहे थे, तब आप कहां थे? ये पूरी नौटंकी कहीं ना कहीं फिर गांधी परिवार को आइसोलेट करने के लिए और उनकी किरकिरी करने के लिए हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।